Hi guys, in last tutorial I discussed about few attributes of body. तो हम आगे देखते हैं आज. सपोज मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है, वेलकम टू द फर्स्ट वेब पेज. आई एम कॉपिंग दिस कंटेंट एंड पेस्टिंग इट मल्टीपल टाइम्स. Now let's save it with .html. In the folder naming HTML, we are going to get a new web page naming second.html and we will double click on this page. You can see कि अपन ने जो एडिटर में है, एडिटर में अपन ने एंटर प्रेस करके सारा कंटेंट लिखा था, वेयर इज ब्राउज़र के अंदर जो आउटपुट आ रहा है दैट इज़ इन द सेम लाइन. सो व्हाट आई वांट इज़ कि एडिटर में मैंने जिस तरीके से कंटेंट लिखा है उसी तरीके से कंटेंट आना चाहिए. मतलब कि जैसे इस लाइन के अंदर 2 बार आ रहा है सेंटेंस, तो यहाँ 2 बार ही आना चाहिए ब्राउज़र के अंदर भी. इन दोनों पैराग्राफ के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में एक स्पेस आ रहा है तो वो भी आना चाहिए. तो फॉर दैट वी यूज़ प्री टैग. प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड. नाउ आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कमेंट्स. कमेंट्स आपने देखा होगा कि क्या होता है. कमेंट्स क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स इन एनी कोड. सो HTML में कमेंट्स बनाने के लिए वी यूज़ लेस देन एक्सक्लेमेशन द साइन हाइफन 2 टाइम्स एंड यहाँ पे जो भी आपको कमेंट डालना है वो आप डाल सकते हैं प्री फॉर्मेटेड. एंड क्लोज करने के लिए हाइफन 2 बार एंड लेस देन साइन. प्री का फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड. लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट दिस पेज. Now you can see that the content is basically in the same format as I have written in the editor. Now मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था कि बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए we write background and we created a folder that is images/image name which we want to include in a web page dot extension. Save. So we got the image in the background. Now when I am scrolling down, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ पेज को, तो आपको दिख रहा है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी मूव कर रही है, राइट. बैकग्राउंड इमेज तो मूव कर ही रही है, प्लस उसके साथ जो कंटेंट एसोसिएटेड है वो भी मूव कर रहा है. बट मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज मूव नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कंटेंट मूव करे, बैकग्राउंड इमेज मूव ना करे. इन दैट केस लास्ट क्लास में अपनी एक बीजी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका यूज़ मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी. बीजी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती है फिक्स्ड. तो नाउ यू कैन सी द कंटेंट इज़ मूविंग बट द बैकग्राउंड इमेज इज़ नॉट मूविंग. बाय डिफ़ॉल्ट बीजी प्रॉपर्टीज़ होती है स्क्रॉल, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कंसिडरेशन में लेता है. बट इन केस इफ़ यू राइट देन यू कैन सी द बैकग्राउंड इमेज इज़ मूविंग. होपफुली दिस इज़ क्लियर कि एग्जैक्टली बीजी प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ था. नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद सम फॉर्मेटिंग टैग्स. लाइक फर्स्ट टैग वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ हेडिंग टैग्स. H1 से H6. H1 से H6 का क्या है? ये बेसिकली हेडिंग टैग्स है. H1 जो टैग है वो आपकी कोई भी कंटेंट को बेसिकली बोल्ड कर देता है एंड उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता है. H2 उसे छोटा कर देता है, H3 उससे और छोटा, H4 और छोटा एंड 5 छोटा, फिर 6 सबसे छोटा होता है. तो अपन देखते हैं क्या होता है. H1 एनक्लोज कर दिया ये सेंटेंस, H2 एनक्लोज कर दिया, H3, H4, H5 एंड लास्ट H6. सपोज़ आप बोलते हैं कि H7 में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो इतना कंटेंट डाल देते हैं अपन H7 में. देखते हैं. यू कैन सी H1 में जो भी कंटेंट लिखा है वो काफ़ी बड़ा फॉन्ट आ रहा है, उससे छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, और भी छोटा एंड लीस्ट. तो H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा, बट H7 का कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है. दिस इज़ क्वाइट क्लियर, क्योंकि H1 से लेकर H6 तो एग्जिस्ट करते हैं बट H7 की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. तो ये क्या कर रहा है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था वो ही आपको आउटपुट में दिखा रहा है.
अगर आप ऐसा कोई टैग यूज़ करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देगा ना, आपको नॉर्मल आउटपुट दिखाएगा, राइट। नेक्स्ट कम्स बोल्ड टैग. B stands for bold. Similarly, I stands for italic. Don't forget to close this. And U stands for underline. Save, run. Now you can see this content. This content is bold. This is little bit tilted, that is italic. And इसके नीचे तो अंडरलाइन आ ही रहा है. अगर अपन को ये तीनों चीज़ें एक ही कंटेंट में चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए, तो हम साथ में भी यूज़ कर सकते हैं. B, U एंड I. एंड I को सबसे पहले अपन क्लोज करेंगे, फिर U को एंड फिर B को. मतलब जो सबसे लास्ट में आपने ओपन किया वो सबसे पहले क्या होगा, क्लोज होगा. सो नाउ यू कैन सी दिस. दिस इज़ बोल्ड ऑल्सो, इट इज़ इटैलिक एंड as well as it is underlined. Now next we start with the font tag. Font, जैसे कि हमने बॉडी में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसी तरीके से फॉन्ट में भी 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं. पहला होता है कलर, नेक्स्ट कम साइज, नेक्स्ट कम फेस. एंड जिस भी लाइन में आपको उसका इफेक्ट दिखाना है वो आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे. दिख रहा है कलर में तो ऑब्वियस है कुछ कलर ही होगा, तो जैसे मैंने ये वाइट दे दिया. तो एक तो अपन ने टेक्स्ट में ही पढ़ा था कि अपन कलर असाइन करते हैं, वो तो क्या करता है आपके पूरे पेज का कंटेंट कर देगा वाइट. बट अगर अपन यहाँ फॉन्ट कलर में लिखते हैं तो सिर्फ वो इसी कंटेंट को वाइट में लिखेगा, जिस कंटेंट को अपन ने फॉन्ट टैग के बीच में इनक्लोज कर रखा है. पूरे पेज को नहीं करेगा. वी कैन सी दी आउटपुट है, राइट. देन कम्स साइज. लाइक मैंने यहाँ लिख दिया 1, तो ये काफ़ी छोटा हो गया. 2 लिखते हैं तो ये बड़ा हो जाता. तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे जैसे 6 लिख दिया तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया. 7 लिखने पे और बड़ा. बट 8 लिखने पे क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है. मतलब यहाँ पे आप साइज़ के अंदर 1 से लेकर 7 तक की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. फेस क्या होता है, फेस जैसे आप अगर जाते हैं फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट में, तो यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ मेनी फॉन्ट्स हियर. जो भी फॉन्ट आपको पसंद है यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जस्ट टू अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक, एंड यू कैन कॉपी इट हियर, सेव एंड एग्जीक्यूट. यू कैन सी द रिजल्ट ऑन द वेब पेज. होपफुली दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम अदर टैग्स. लेट्स मेक अ न्यू पेज नाउ. third.html. हाँ, दिस इज़ अ नॉर्मल पेज. अब मेरे को प्री टैग को यूज़ नहीं करना है और मैं चाहती हूँ कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वेलकम टू फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ आवर फर्स्ट सेंटेंस, एंड आई वांट टू स्विच ओवर द नेक्स्ट सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ BR टैग आफ्टर ईच एंड एवरी लाइन. BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक लाइन. Save and execute. So after writing BR after each line, वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे स्विच ओवर हो जाएगा. अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ BR को हमने क्लोज नहीं किया है कहीं पे भी. अभी तक अपन ने जितने भी टैग्स पढ़े थे वो सब क्लोज हो रहे थे. बट देयर आर फ्यू टैग्स विच कांट बी क्लोज, या फिर ये बोल सकते हैं जिनके क्लोजिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं. उन टैग्स को हम बोलते हैं एम्प्टी टैग और अनपेयर्ड टैग, जैसे कि है BR. एक इसी का ही एग्जाम्पल है HR. HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे HR, तो ये सेग्रीगेट करने के लिए काम आ गया. मतलब यहाँ पे ऊपर एक पार्ट अलग हो गया और नीचे एक अलग पार्ट हो गया. तो यू हैव ड्रॉन अ लाइन इन बिटवीन दीज 2 पैराग्राफ्स और 2 कंटेंट्स. तो HR इज़ यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. आप यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हैं. विड्थ इक्वल्स टू
लाइक आई हैव गिवन 50%. 50% का क्या मतलब होगा कि ये 50% ऑफ द स्क्रीन को कवर अप करेगा. बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो दैट इज़ 100 which covers the whole screen. Hopefully you guys enjoyed this tutorial. We will continue with the tags in the next tutorial. See you then. Take care. Bye.